विंध्य प्रदेश समृद्ध प्रदेश में आपका पुनः एक बार स्वागत है। विंध्य प्रदेश को समृद्ध प्रदेश बनाने की बात जब हम कहते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक बड़ा लक्ष्य है और विंध्य प्रदेश के किसी एक हिस्से या जिले के विकास से पूरे प्रदेश का विकास हो पाना संभव ही नहीं। इसलिए आज हम विंध्य प्रदेश के सभी जिलों के बारे में जो जानकारी और श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं विंध्य प्रदेश के सुदूर पूर्वी जिले डिंडौरी का। डिंडौरी जिला 25 मई 1998 को अस्तित्व में आया। यह आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ की 65% आबादी आदिवासियों की है, जिसमें गौड़ और बैगा जाति प्रमुख है। साथ ही इस जिले की साक्षरता दर 63.90% है। जनसंख्या की दृष्टि से डिंडौरी की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7,04,524 है। क्षेत्रफल इस जिले का है 7,470 स्क्वायर किलोमीटर। प्रति व्यक्ति जनसंख्या का घनत्व 94 है। नर्मदा नदी की गोद में बसा यह जिला, जिसका मुख्यालय डिंडौरी शहर ही है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। आदिवासियों की संस्कृति और विरासत इस जिले की थाती है। यह जिला मंडला जिले से अलग करके बनाया गया था, इसलिए इतिहास की दृष्टि से मंडला जिले का इतिहास ही डिंडौरी जिले का इतिहास भी है। लेकिन खास बात यह कि वर्ष 1951 तक इस जिले को रामगढ़ के नाम से जाना जाता था, क्योंकि तत्कालीन समय में मंडला जिले की एक तहसील, एक तालुका रामगढ़ हुआ करता था, जो बाद में डिंडौरी के नाम से विख्यात हुआ। वर्तमान समय में डिंडौरी जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र और 3 तहसीलें हैं। साथ ही 7 जनपद भी डिंडौरी जिले में कार्यरत है। यह जिला अपने आप में इतिहास की दृष्टि से काफी प्राचीन है। 2000 साल पहले की भी बहुत सारी इमारतें और इमारतों के अवशेष यहाँ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ चेदी सुंग वंश के शासकों ने शासन किया। खास बात यह है कि रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई का नेतृत्व किया और उनकी वीर गति को प्राप्त होने के बाद, उनके शहीद होने के बाद रामगढ़ रियासत रीवा रियासत को प्रशासन के लिए दे दी गई। इसका तात्पर्य है कि पुराना रामगढ़, जो वर्तमान डिंडौरी जिला है, वह 90 वर्षों तक रीवा रियासत के साथ रहा है, या यूं कहें कि रीवा रियासत ने यहाँ पर प्रशासनिक कार्य किया है। 1948 में जब विंध्य प्रदेश बना, स्वाभाविक तौर पे डिंडौरी विंध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। इस जिले की चर्चा करते समय अगर यहाँ की मुख्य कृषि कोदू, कुटकी और बाजरा को हम भूलें तो सही मानिए कि आदिवासियों की संस्कृति और आदिवासियों के खान पान को हम जान नहीं पाएंगे। सिक्का खीर यहाँ का मुख्य व्यंजन है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में कारोपानी और घोघवा पार्क महत्वपूर्ण है। बहुत सारी अन्य प्राचीन इमारतें भी हैं। साथ ही साथ डिंडौरी जिले अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए मशहूर है।
यहाँ का प्रमुख उत्सव नर्मदा जयंती है। यह अवसर हर वर्ष आता है। नर्मदा जयंती के अवसर पर हर साल एक बड़ा मेले का आयोजन डिंडौरी जिले में किया जाता है। एक बात और, डिंडौरी प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण जिला है। डिंडौरी वन क्षेत्र है। डिंडौरी में बहुत तरह के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। डिंडौरी की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। डिंडौरी प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है, लेकिन डिंडौरी आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। विंध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब हम कहें तो हम पाते हैं कि डिंडौरी विंध्य प्रदेश के उन जिलों में शुमार है जहां अत्यंत कम विकास है, या यूं कहें कि विकास किन्हीं भी कारणों से आज तक वहां पहुंच नहीं पाया। तो करना क्या होगा? करना यह है कि हमें योजना बनानी है डिंडौरी के विकास के लिए, और विंध्य प्रदेश अधोसंरचना निर्माण प्राधिकरण ने डिंडौरी के लिए कुछ योजनाएं प्रस्तावित भी की हैं। इसके अंतर्गत एक आदिवासी विश्वविद्यालय जो डिंडौरी का प्रतिनिधित्व करेगा वह प्रस्तावित है 1 जनवरी 2029 के लिए। साथ ही मेडिकल कॉलेज की सौगात भी डिंडौरी जिले को मिलने जा रही है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और औषधि प्रसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस इंडस्ट्री में डिंडौरी जिले के लगभग 1,30,000 लोगों को सीधे रोजगार मिल सकेगा। साथ ही आदिवासी बहुल होने के कारण प्रस्ताव यह भी है कि डिंडौरी जिले के आदिवासियों को ही जमीनें आवंटित हो और उनके मालिकाना हक में उद्योगों का संचालन किया जाए। यह प्रस्ताव मूर्त रूप लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और डिंडौरी जिले से बहुत सारे फीडबैक, बहुत सारे अनुभव लोगों के हमें मिल रहे हैं। हमारी ईमेल आईडी आपके लिए खुली हुई है windstate@gmail.com। आप अपने विचार सुझाव जरूर दें। यदि डिंडौरी जिले से आप संबंध रखते हैं या डिंडौरी जिले में आप रहते हैं तो कृपया हमें हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। आपकी सक्रिय भूमिका डिंडौरी जिले को विकास के पहले पायदान पर लाकर खड़ा करेगी। धन्यवाद। विंध्य प्रदेश समृद्ध प्रदेश में आपका पुनः एक बार स्वागत है। विंध्य